सरकारी स्कूलों की ओर बढ़ता भरोसा, अभिभावक बदल रहे रुख। मेड़ता में शहर और ग्रामीण इलाकों में एक नया रुझान सामने आया है। अब अभिभावक अपने बच्चों को निजी स्कूलों से निकालकर सरकारी स्कूलों में दाखिल दिला रहे हैं। इसकी प्रमुख वजह बनी है सरकारी स्कूलों का सुधारता परीक्षा परिणाम और विद्यार्थियों के लिए चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रभावी प्रचार प्रसार नीति। शिक्षकों को दिए गए नामांकन लक्ष्य और उनकी सक्रियता के चलते आसपास के निजी विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को सरकारी स्कूलों में डाइवर्ट किया गया है। अभिभावक अब समझ रहे हैं कि कम खर्च में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सुविधाएं सरकारी स्कूलों में भी उपलब्ध हैं। सरकारी विद्यालयों में बच्चों के लिए झूले, फिसल पट्टी जैसी खेल की सुविधाएं, मुफ्त मध्याह्न भोजन, हवा और रोशनी युक्त कक्षा कक्ष, मुफ्त पाठ्य सामग्री, वर्दी और समय समय पर प्रोत्साहन जैसी योजनाएं प्रभावी रूप से लागू की जा रही हैं। इसके विपरीत कई निजी विद्यालयों में केवल दावा किया जाता है लेकिन सुविधाएं नगण्य है। यही कारण है कि अभिभावक अब अपने बच्चों के भविष्य को लेकर सरकारी शिक्षा प्रणाली पर अधिक विश्वास जता रहे हैं। यह बदलाव शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी प्रयासों की सफलता का स्पष्ट प्रमाण है। आवाज न्यूज के लिए एजाज अहमद उस्मानी की खास रिपोर्ट। नाम बताइए। मोहम्मद अख्तर नदीम। सर, जानना चाहूँगा कि आजकल हम देख रहे हैं कि अभिभावक जो हैं बच्चों के, जी वो निजी शिक्षण संस्थानों को छोड़कर जी सरकार की चलाई हुई सरकारी स्कूलों पर रुख कर रही है। जी क्या कारण रहा है, इसका जानकारी चाहता हूँ थोड़ा। इसका एक मेन कारण तो ये है कि सरकारी जो विद्यालय हैं उनमें एक तो सब आजकल ज़्यादा पोस्ट जो है भरी हुई है, टीचर्स अवेलेबल हैं और साथ ही साथ में बहुत सी जो प्लानिंग्स आई है सरकार की, मिड डे मील की है योजना जैसे, इसके अलावा बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हैं एनएमएमएस की तरह, और भी कई स्कॉलरशिप्स हैं और भी बच्चों के लिए एक्स्ट्रा क्लासेज के लिए। इसके अलावा और सी बहुत सारी योजनाएं शुरू की गई है जिसमें गरीब बच्चे जो हैं उनको लाभ मिल रहा है और टैलेंटेड टीचर्स आ रहे हैं। टीचर्स रिक्रूटमेंट हुआ है, भर्ती हुई है, तो इससे स्कूल्स में जो पोस्ट हैं वो वैकेंट नहीं है और डिफरेंट फैकल्टीज भी अवेलेबल कराई गई है। इवन कि गांव के स्कूल्स में ही एजी जैसी फैकल्टी, एग्रीकल्चर साइंस जैसी फैकल्टी भी शुरू की गई है। इसके अलावा कंप्यूटर की अतिरिक्त व्यवस्था भी की गई, कंप्यूटर सब्जेक्ट को भी शुरू किया गया है कुछ स्कूल्स में और फिर सुविधाएं भी बढ़ी है। एक बात जानना चाहूँगा सर, जी। हमने कई जो सरकारी शिक्षण संस्थान हैं जी इसके अंदर छोटे बच्चों के लिए झूले, फिसल पट्टी की आदि की व्यवस्था हमने देखी है जो कि अमूमन प्राइवेट स्कूलों में नहीं मिलती है। हाँ, तो ये जो सुविधाएं हैं जी ये सरकार की ओर से आप लोगों को दी गई है या स्कूल प्रशासन ने अपने स्तर पर की है? कई स्कूल्स में तो भामाशाहों को प्रेरित करके ऐसा इस तरह की जो बच्चों के लिए मनोरंजक जो सुविधाएं हैं ताकि बच्चे खेल 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 में सीखें और खेल कूद के साथ, मनोरंजन के साथ आनंदित हो माहौल में अपने अध्ययन करें, इसकी सुविधाएं कई भामाशाहों को प्रेरित करके भी कई स्कूल्स ने शुरू किया और वैसे कई पीएम श्री स्कूल्स में सरकार ने बजट भी दिया है। ईसीसीई के तहत उन्होंने उनको इस तरह की सुविधाएं दी है। बहुत सारी इस तरह की जो बाल वाटिका शुरू की गई है, जैसे नर्सरी से भी इवन क्लासेस शुरू हो गई आजकल नर्सरी से। जी जी सर, एक अहम सवाल आपसे करना चाहूँगा। जी जैसे कि सरकारी स्कूल प्रशासन जो है आजकल दावे कर रहे हैं कि अच्छी शिक्षा हो रही है सरकारी विद्यालयों के अंदर, लेकिन दावा तो निजी शिक्षण संस्थान वाले भी करते हैं कि रिजल्ट हमारा 100% रहता है, सारी सुविधाएं हमारे यहाँ उपलब्ध है। जी क्या कहना चाहेंगे, क्या इस प्रकार की सुविधाएं हकीकत में प्राइवेट स्कूलों में उपलब्ध होती हैं? हाँ होती है, लेकिन दिखावा ज़्यादा है, बखान ज़्यादा किया जाता है, लेकिन वो जो जिस तरह का दिखावा किया जाता है वैसा है नहीं। और सरकारी स्कूल्स में भी आजकल कोशिश की जा रही है और स्पेशली मैं कहना चाहूँगा सरकार के साथ साथ भामाशाहों का जो सहयोग लिया जा रहा है जी। और विद्यालय के जो पूर्व विद्यार्थी हैं, एल्यूमिनीज जी एल्यूमिनाइज वगैरह जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा कोऑपरेट कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, अपने स्कूल से जुड़ाव उनका हुआ है। इससे काफ़ी हद तक सुविधाएं मिली है, तो आगे बढ़ने में, स्कूल का माहौल अच्छा बनाने में बड़ी मदद मिल रही है। सर, एक बात और आपसे जानना चाहूँगा जी कि क्या राज्य सरकार ने जी सरकारी स्कूलों में प्रवेश बढ़वाने के लिए आपको बाउंस किया था या किसी प्रकार को निर्देश आपको दिए थे? हाँ बिल्कुल, ये तो एक
रूटीन वर्क है। नामांकन वृद्धि के लिए टारगेट दिया जाता है हमको, और उस टारगेट के तहत हम अपनी उपलब्धियों को बता करके पेरेंट्स को मोटिवेट करते हैं, और जो एडमिशन जो पॉसिबल एरियाज हैं जहाँ से हमको एडमिशन्स मिल सकते हैं, उन एरियाज में हम सर्वे करते हैं और उसके बेस पर बच्चों को मोटिवेट करके एडमिशन की प्रक्रिया शुरू की जाती है।